ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। सभी ऋषि कहने लगे कि हे मुनिवर, कृपा करके कार्तिक पूर्णमासी का विधिवत महत्व बताइए। कार्तिक पूर्णमासी का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए, ये संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, कार्तिक पूर्णमासी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान सालग्राम की पूजा करते हैं, साथ ही तुलसी विवाह करते, उद्यापन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं तो कृपा करके बताइए कि पूर्णमासी के दिन किस प्रकार से तुलसी जी का विवाह किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ कि एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक किस प्रकार से तुलसी जी का विवाह करना चाहिए, पूर्णमासी के दिन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। सावधान होकर के सुने। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्रों और विशेषकर पूर्णमासी तिथि हो, उस समय तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। एक मंडप बनावे, हवन कुंड तैयार करें, उसकी रचना करें और सभी श्रोताओं को वहाँ पर एकत्र करें। हे मुनीश्वरों, सभी ऋषि उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख का श्राद्ध करें। तत्पश्चात भगवान सालग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। फिर तुलसी को उनके समर्पित करें। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद सपत्नी यजमान, भाई, बंधुओं और सेवकों के साथ चारों ऋषित्व सहित विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ करवाए और उनसे क्षमा याचना करें। उसके बाद में भगवान के सामने बैठ करके इस प्रकार से कहे कि हे गोविंद, आज मैं आपके सामने यह पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौ दान और सैया दान करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर के सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई, उसी प्रकार से पूर्णमासी के उद्यापन का विधि भी सुने। कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के दिन प्रातः स्नान करें। स्नान करने के बाद में तुलसी माता के समीप 4 द्वारों का मंडप बनावे। फिर पूर्व के उत्तर द्वार से आरंभ कर क्रम से मृत का मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। उसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र बनावे। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार का भरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित कर वहाँ पर हवन करें और फिर कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुतमाली। त्रिपुरा जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध कर दिया तो उसके 3 पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने बातें अच्छी से जानते थे कि यदि उन्हें वरदान दे दिया जाए तो वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे और सभी को परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें और कोई वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से ही तीनों पुरियों का अंत करें, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। जिनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता शिव के पास गए और अपनी परेशानी बताई। तब महादेव ने विश्वकर्मा जी से एक रथ का निर्माण करवाया। उस पर सवार होकर तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े।
देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए, तभी भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कहते हैं उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में ही देवताओं ने देव दीपावली मनाई थी और यह पर्व शुरू हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन महर्षि दुर्वासा ने माता यशोदा को भी 32 पूर्णमासी यानी 32 पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। 32 पूर्णमासी यह व्रत रखने की सलाह दी थी कि 32 पूर्णमासी अगर नियम से व्रत रखा जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रही सारी परेशानी, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को दान करते हैं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, हवन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में आ रही सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप जितना सामर्थ्य हो दान पुण्य करें। और दीपदान का विशेष महत्व, जितना हो सके नदी पे, तालाब पे, मंदिर में, घर पर, रास्ते में, चौराहे पर, पीपल वृक्ष के नीचे, जैसा संभव हो जितना हो सके उतना दीपदान करना चाहिए, जिससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।